समर स्पेशल ठंडा ठंडा मज़ेदार और हेल्दी कैरी के शरबत की आज एक आसान और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। मिनटों के अंदर ये शरबत तैयार हो जाएगा। ना ही इसमें कुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसमें हम लोग कोई फिज़ी ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी चीज़ों के साथ इतना मज़ेदार सा ये शरबत तैयार होगा। कैरी सीज़न में इन भी हुई है और इसके इतने फ़वाइद हैं। ये शरबत गर्मियों का तोड़ है, डाइजेशन में हेल्प करेगा, विटामिन सी से भरपूर है, तो इसके कई फ़वाइद हैं। तो आपने भी जल्दी से इस कैरी के शरबत को ज़रूर ट्राई करना है। तो रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर लें। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कैरी ले ली है, जो कच्चे आम आते हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया। इसके बाद अब इसका छिलका उतार लेंगे। इस टाइम पर वज़न में ये 300 ग्राम है। आप लोगों ने जो कैरी इस्तेमाल करने की कोशिश करें वो ख़राब ना हो, यानी बिल्कुल साफ़ सुथरी सी कैरी जो है आप लोगों ने शरबत बनाने के लिए लेनी है। थोड़ी कैरी के साथ हम लोग इतना ज़्यादा शरबत तैयार करेंगे। ये कैरी का शरबत जो है बहुत ही हेल्दी है। कोई भी आर्टिफिशियल ड्रिंक इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगा और मिनटों के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो आपने भी कैरी का सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करना है। तो बस सबका आपने छिलका उतार लेना है इसी तरह से। यहाँ पर सारी कैरी का मैंने छिलका उतार लिया है। अब इसको काट लेंगे और इसको काटें भी बस आप रफली सा छोटे छोटे से बस क्यूब्स में काट लें, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना होगा। आपकी कैरी भी अगर इस तरह से थोड़ी सी पकी हुई भी है तो भी कोई मसला नहीं है। इससे जो शरबत बनेगा वो और भी ज़बरदस्त होगा। तो बस सबको हमने इसी तरह काट लेना है। कैरी को यहाँ पर अच्छे से काट लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे फ्रेश पुदीना और इसकी मिकदार आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, यानी इतने से कैरी में यहाँ पर देखें बस तकरीबन एक मुट्ठी से भी कम मैंने इसमें पुदीना डाला है। क्योंकि अगर आप मिंट से ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आपको मिंट का फ्लेवर आएगा, कैरी का कम आएगा। अब इसके साथ इसमें चीनी जाएगी 4 टेबल स्पून। चीनी ज़रूरी है क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं और बाद में हमने इसमें पानी भी डालना होगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 टेबल स्पून चीनी डाल रहे हैं। और ये शरबत तो थोड़ा खट्टा मीठा ही अच्छा लगेगा। अब साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून जो है मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। ये भी इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। इसके साथ अब यहाँ पर रोस्टेड ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये डालेंगे। आप लोग इसकी जगह इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंडर जग में डाल देंगे। अब इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल देंगे और यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं 3 डाल रही हूँ। ये आइस क्यूब्स जो हैं आपके जो शरबत का कलर है उसको मेंटेन करेंगे, उसको ख़राब नहीं होने देंगे और आपका ड्रिंक का कलर इतना अच्छा आएगा। तो इस टाइम पर आप लोगों ने ज़रूर जो है बर्फ़ ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी 3 से 4 आप लोग बस ऐड कर दें। और अब इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना पानी डालें कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो अब इसको हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। आप लोगों ने इसको 3 से 4 मिनट ज़रूर ब्लेंड करना है ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद अब इसको छान लेंगे। सब चीज़ों के फ्लेवर्स इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, तो बस आप लोग इसको छान लेंगे तो जूस जो है बिल्कुल क्लियर आएगा। इतना मज़ेदार सा ये ड्रिंक है, मिनटों के अंदर तैयार हो जाएगा। इसमें ना ही देखें आपको कुछ कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हेल्दी सा ड्रिंक है। ना ही फिज़ी ड्रिंक इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो ये देखें बस जो इसका ये एक्स्ट्रा निकला है ये हम हटा देंगे और बाकी का भी आपने सारा बस इसी तरह से छान लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये आइस की वजह से, और जो पुदीना हमने डाला है उसकी वजह से भी इसका कलर थोड़ा सा इस तरह से आया है। बस जग में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको सारा निकाल लिया। अब आप इस टाइम पर जूस की कंडीशन चेक करें, ये किस तरह से है, देखें गाढ़ा सा। तो अब इसके अंदर पानी डालेंगे और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। पानी डालकर आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपका जूस कितना थिक या पतला है। तो उस हिसाब से अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो इसमें आप मज़ीद पानी और भी डाल सकते हैं। तो आप चेक करें कितना ज़बरदस्त यहाँ जूस तैयार हुआ है। अब इसके अंदर लेमन जूस डाल देंगे। इसके साथ इस शरबत को और भी हेल्दी और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तुख्म मलंगा जो है भिगो कर रख दिया था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ये जो आपका शरबत है और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और अच्छा आपको फ़ायदा देगा, अच्छी इसकी तासीर हो जाएगी। और इस गर्मी के मौसम में तो ये चीज़ बेस्ट है। और तुख्म मलंगा के तो कई फ़वाइद भी हैं, तो ये भी इसमें अब अच्छे से डाल देंगे। इसके साथ मैं इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दूँगी और अब इसको मिक्स कर लेंगे। पानी आप लोगों ने इसके अंदर ठंडा डालना है।
अब आप देखेंगे आइस क्यूब्स डालने के बाद भी ये जो शरबत है थोड़ा सा और भी पतला हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये जो हमने इसके अंदर तुफ़्फ़े मलंगा डाला है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके साथ यहाँ पर स्लाइस में कटे हुए लेमन भी डाल देंगे। ये जूस के अंदर अच्छा फ्लेवर भी लेकर आएंगे और जब आप इसको जूस को प्रेजेंट करेंगे तो अच्छी सी लुक भी आएगी। इसके साथ यहाँ पर थोड़े से कटे हुए मिंट हैं, मिंट लीव्स, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ग्लास में सर्व करेंगे। ठंडा ठंडा मज़ेदार और हेल्दी सा कैरी का शरबत रेडी है। बहुत मज़े की रेसिपी है, रिफ़्रेशिंग सा ये ड्रिंक बना है, मिनटों के अंदर तैयार हो गया है। ना ही इसमें कुकिंग की ज़रूरत पड़ी है, ना ही हमने कोई केमिकल वाला फ़िज़ी ड्रिंक इस्तेमाल किया है। उसके बावजूद आप देखेंगे ये इतना अच्छा ड्रिंक है, गर्मियों के लिए बेस्ट है, डाइजेशन में हेल्प करेगा, स्किन के लिए आपके लिए बेस्ट है, विटामिन सी से भरपूर है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक की रेसिपी को और साथ अपना प्यारा सा कमेंट भी करें। अपने लिए ट्राई करें और साथ अपने गेस्ट को भी सर्व करें क्योंकि बेस्ट ड्रिंक रेसिपी है। कैरी के शरबत की रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।